हम लोग एक नया प्रॉब्लम करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का, कुछ इस तरह से। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यहां पे लिख रहा हूं मैं 20 माइक्रोफैरड, साथ में वोल्टेज भी लिखा हुआ है, 30 वोल्ट का चार्ज है। is connected to a capacitor ये वैल्यू दे रखी 30 माइक्रोफैरड और 20 वोल्ट। तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। खैर, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, also find the loss of energy। सॉल्यूशन करने से पहले बहुत सी चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि चार्ज ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, बैटरी लगी है कि नहीं लगी है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में एक बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में कहीं बैटरी का जिक्र नहीं है। हाँ, आपके पास दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर को आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ऑलरेडी चार्ज करके रखा, यानी दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज है। और अगर चार्ज है और जब उन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करने की टेंडेंसी बनेगी। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं कि इस पर कितना चार्ज है। तो ये पता करने की चार्ज कितना है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे ऐड अप कर दूंगा मैं, Q इज इक्वल टू CV। और Q इज इक्वल टू CV अगर सेट करेंगे तो यहाँ पर हमको चेक करने पे मिलेगा कि ऊपर वाले पे चार्ज, यहाँ पे ऊपर वाले पे चार्ज यहाँ पर 600 माइक्रोकूलम। अगर नीचे वाले पे चेक करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी होगा 600 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस की वैल्यू आ गई 600 माइक्रो, मतलब दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार दोनों पर चार्ज सेम है, इसलिए चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होने का कोई कंडीशन नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो सॉल्यूशन में सबसे अहम चीज़ जो हो जाएगी वो ये कि हम ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि यार दोनों कैपेसिटर का इनिशियल पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, वाकई में मिलेगा, क्योंकि पहले वाला कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, दूसरे वाले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना दे रखा, 20 वोल्ट। एक है 30 और दूसरा है 20। क्या जिस्ट है? तो सबसे पहले एक एस्टेरिक लगा के मैं पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी पहले वाले कैपेसिटर की वैल्यू 30 वोल्ट है, दूसरे वाले की 20 वोल्ट, यानी चार्ज फ्लो करेगा। तो ये सबसे पहले हमें ढूंढना होता है। अब जब हमने पता कर लिया कि हाँ ऐसा है, तब हम आगे सोल्यूशन करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आगे की जो है उसमें हम लोग एक जनरल मेथड
को फॉलो करेंगे वो जनरल मेथड क्या होगा। हमारा जनरल मेथड क्या है? तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो हम कैपेसिटर को ऐसे बना देते हैं, ये है आपका कैपेसिटर, इसमें वैल्यू दे रखी है C1, इसका वोल्टेज दे रखा V1। एक आपके पास एक और कैपेसिटर है, इसको एक और कैपेसिटर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इसका कैपेसिटर देखा C2 और यहाँ पे V2। और जब इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करने के बाद की परिस्थितियाँ क्या होंगी? कनेक्ट करने के बाद की परिस्थितियाँ कुछ ये होंगी कि इसका कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वोल्टेज में ज़रूर चेंज आ जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा V। जो आपका ये वाला है दूसरा वाला कैपेसिटेंस, इसका भी कैपेसिटेंस वही रहेगा जो पहले था, हाँ, लेकिन इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V। कुल मिला के यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक कॉमन पोटेंशियल नाम की चीज़ डेवलप कर जाएगी कि जब चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो एक कॉमन पोटेंशियल आएगा। 30 वाले का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और 20 वाले का जो पोटेंशियल है वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि 30 से 20 चार्ज फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई कि मैं क्या बोल गया, तो ये पता लगाते हैं। चलिए, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे है, और वो ध्यान में क्या रखने वाली बात है, कॉमन सेंस बोली है लेकिन ये कॉमन सेंस मिस कर जाते हैं। वो ये है कि यहाँ पर बैटरी नहीं लगी हुई है। बैटरी नहीं लगी होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो यहाँ पर पाया जा रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पर चार्ज कितना था 600 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज कितना था 600 माइक्रो, यानी इनका जोड़ कितना है 1200 माइक्रोकूलम। तो ये 1200 माइक्रोकूलम का जो चार्ज होगा ये उतना ही बना रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। रीज़न ये है कि हमारे पास बैटरी नहीं है, बैटरी कहीं पर भी नहीं दे रखी, और बैटरी होती तो हम ये ज़रूर कह सकते थे हाँ चेंज होता, क्योंकि बैटरी नहीं है इसलिए इतना चार्ज जो 1200 माइक्रोकूलम्स का जो चार्ज है वो बिल्कुल अमाउंट वैसे ही रहेगा। तो चलिए मैं छोटी चीज़ लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, और ये छोटी चीज़ मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा Q1 प्लस लिखूँगा Q2, फिर इज इक्वल टू साइन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा Q1 डैश और फिर लिखूँगा Q2 डैश। आखिर ये किस चीज़ की रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल। ये आपका इनिशियल चार्ज है, वो आपका फाइनल चार्ज है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड लेके चलना क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए Q1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C1V1, और फिर इस जगह यानी यहाँ पर लिखूँगा मैं C2V2। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया? ये वाला। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो Q1 डैश लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C1V1, और ना अब V1 नहीं होगा, ये सिर्फ V होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आ गया। ध्यान रखेंगे, कॉमन पोटेंशियल आ गया तो यहाँ पे सिर्फ V रखा जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे Q2 की बात करेंगे तो यहाँ पे C2V रखा जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन हो गई, और वो है आपका ये V। तो ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया? कॉमन पोटेंशियल का निकल के आ गया। कॉमन पोटेंशियल निकल के आ गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मैं लिखूंगा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है? हाँ, C1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, C1 की वैल्यू क्या थी? ये आपकी C1 की वैल्यू हो गई, ये C1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइक्रोफैरेड है, फैरेड नहीं लिखूंगा,
हाँ, वोल्टेज कितना है 30 प्लस इसका कितना है कैपेसिटेंस, मैं लिखूँगा 30 माइक्रो, फिर लिखूँगा 20। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली एक चीज़ लिख सकता था, यहाँ पे 600 माइक्रोकूलम लिख देता, यहाँ पे 600 माइक्रोकूलम लिख सकता था, डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट माइक्रो के साथ खेलना आना चाहिए तो प्रॉब्लम करता है ये। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे नीचे जो देखना है वो C1 और C2 लिखना है। तो C1 कितना है यहाँ पे 20 माइक्रो प्लस 30 माइक्रो। इसको सॉल्व करते, फटाफट सॉल्व करते तो ऊपर कितना हो जाएगा, जैसे आपने देखा ये 1200 माइक्रोकूलम है, ये 1200 माइक्रोकूलम है। तो मैं ये कूलम हटा देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कूलम नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे 50 माइक्रो। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपने ऐसे कैंसिल कर दिया, ये आपका। अच्छा, आप जरा फटाफट गुणा भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 5 2 10 हो गया, फिर 5 4 20, 24 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल नाम की चीज़ आ रही है 24 वोल्ट। थोड़ा अजीब सा तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि अजीब सा है, लेकिन फिर भी कॉमन पोटेंशियल निकालने में हम कामयाब हुए। जब कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो ये एक बात तो बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें 24 वोल्ट निकल गया, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपका जो वोल्टेज है जो 30 वोल्ट वाला है, जो आपका 30 वोल्ट है, ये जो 30 वोल्ट है ये कितना बदल हो गया, ये 24 वोल्ट हो गया। और जो आपका 20 वोल्ट वाला जो था कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ करके 24 वोल्ट हो गई। तो यहाँ से ये पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि कॉमन पोटेंशियल नाम की एक चीज़ होती है जिससे। लेकिन हाँ, हमारे पास अभी भी एक चीज़ जो मुख्य चीज़ है वो ये फॉर्मूला है। अब इससे आगे हमारे पास ये दो चीज़ें हैं ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये बहुत ज़रूरी। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना आया, 24 वोल्ट आया। हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे पास लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। हम कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए फटाफट करते हैं। और यहाँ से मैं रब आउट कर रहा हूँ फटाफट बहुत तेज़ी में। तो चलिए मैंने रब कर दिया। हम लोग निकालते हैं फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड। चार्ज ट्रांसफर्ड, अब वो ऊपर से पता चल रहा है कि चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। हमको ये पता चल गया कि चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। कहाँ से फ्लो करेगा, 30 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ, यानी C1 से C2 की तरफ। यानी C1 पर जो चार्ज है वो होगा Q1, जैसे ऊपर लिखा है। और उस पर कितना हो गया, क्योंकि वो चार्ज लूज करेगा। पहला वाला जो कैपेसिटेंस है उसका चार्ज पहले था Q1, वो चार्ज जब लूज करेगा तो अब उसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि कितना उसने चार्ज लूज किया होगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिख दें C1V 1 माइनस, यहाँ पे लिख दूँ मैं C1V, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये टर्म उठाया, ये टर्म उठाया। चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। और C1V1 ऐसे लिख करके यहाँ पे C1V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह जो वैल्यू है उसे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आप इसको अपनी बहुत फास्ट मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा जरा देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ C1 C2, नीचे लिखूँगा C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में लिखूँगा V1 माइनस V2। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर निकल के आ जाएगा। फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे देगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है यहाँ पे 20 माइक्रो। फिर उसके साथ कितना दे रखा, C2 यानी 30
माइक्रो, और उसके बाद C1 प्लस C2 कितना दे रखा है, तो ये 20 माइक्रो प्लस 30 माइक्रो, V1 माइनस V2, तो ये V1 कितना होगा, V1 होगा 30 माइनस 20। आपने वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ चलिए, वैल्यूज़ अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, देखिए हम लोग फिर से चेक कर लीजिए। C1 C2 आपने ऐसे, नीचे ध्यान से देखिए, माइक्रो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, माइक्रो इंटू माइक्रो, क्योंकि C1 C2, तो ये तो हो जाएगा 600, एक माइक्रो रह जाएगा, नीचे क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका 10 है, तो ये 10 हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना आएगा, जैसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, तो ये 5 है, 60 है, तो 5 ये हो गया, फिर यहाँ पे ये हुआ और ये आ गया, तो यहाँ पे हमने आंसर निकाल दिया। ये क्या चीज़ निकल के आई है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड की बात करते हैं तो पहले कितना चार्ज था, चलिए इसके बारे में बात कर लेते। पहले कितना चार्ज, मैं फटाफट वहाँ पे रब कर देता हूँ, सिर्फ इतनी चीज़, यस हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कितना आया, 120 माइक्रोकूलम। 120 माइक्रो, यानी पहले वाले कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना था, 600 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले पर कितना था, दूसरे वाले कैपेसिटेंस पे 600 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, 120 माइक्रोकूलम। 120 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अब जब 120 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो उस पर अब कितना बच जाएगा, इस पर कितना बचेगा, तो अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 20 कैंसिल हुआ, 480 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720 माइक्रोकूलम। ये हो गया। तो यानी आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये अपना चार्ज लूज कर रहा है, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है वो उतने चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर पता चल गया अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। अब हमारे पास तीसरी चीज़ है, और ये तीसरी चीज़ कैलकुलेट क्या करनी है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। तीसरी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए तो फाइनली हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से रब करना हूँ कि मैं तीसरी चीज़ कैलकुलेट करनी ही करनी है। वो क्या होगी, इसको रब कर रहा हूँ। हाँ चलिए, अब यहाँ पे एनर्जी, मैं लॉस ऑफ एनर्जी बोला जा रहा, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। भाई लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे निकालेंगे 1/2, लिखेंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस लिखेंगे C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे 1/2 C1 V स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे C2 V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल को ज़रूर एक्सप्रेशन ज़रा देखिए, कॉमन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस तरह से चीज़ों को हमें करना ही करना है, हम इसके भाग नहीं सकते। ये एक हमारा जनरल मेथड हो जाएगा। हम चीज़ों को एक फॉर्मुलेट कर देंगे आसान तरीके से। 1/2 को कॉमन ले लेंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये तो हो गया, कॉमन हो गया। माइनस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 तो कॉमन आ रहा है, बाद में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V स्क्वायर, कुछ ये हमारा एक्सप्रेशन। अब मुझे अब ये बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मुझे अब
अल्टीमेटली एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि यहाँ पर C1 स्क्वायर, यहाँ पे C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे C1 प्लस C2, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो कॉमन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आया था, जो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो यहाँ पर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे C1 हो गया V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पूरा ब्रैकेट है, इसको स्क्वायर करेंगे, राइट। अब अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व जब करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा यू निकल के आया, डेल्टा यू, तो जब इसको लिखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ये यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशन आया था, शायद मैंने रब कर दिया, मैं फिर से लिख दूँ, क्योंकि वो उस एक्सप्रेशन से एक चीज़ जो एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगी वो ये है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सॉल्व करना होता है, तो अगर हम डायरेक्टली ट्रिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो शायद जल्दी होएगी। तो यहाँ पे आप लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते, जैसे हमने दो चीज़ें निकाल दी थी, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र निकाल दिया था, कॉमन पोटेंशियल निकाला था, हाँ, और उसके बाद आखिरी में एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एक गाइडलाइन है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि इसको मार्क करेंगे एज 1, मैं इसको मार्क करूँगा एज 2, और इसको मार्क करूँगा एज 3। तो हमारा कंसेप्ट ये है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ कि आखिर सवाल को अप्रोच करने का कंसेप्ट क्या होगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पे बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल, क्वेश्चन में जो भी दिया गया कॉमन पोटेंशियल। दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर्ड, और तीसरा डेल्टा यू हमें निकालना है। तो यही तीन चीज़ें पूछी जाती है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जैसे यहाँ पर है। और हमारी सबसे पहले, और इन तीन पॉइंट्स को लगाने से पहले इनफैक्ट ये ज़रूर पता लगा लीजिएगा कि चार्ज फ्लो होगा कि नहीं। और चार्ज फ्लो करने के लिए कंडीशन होती है कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। पोटेंशियल सेम है तो फिर चार्ज ट्रांसफ़र यानी ये कुछ भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बैटरी मौजूद नहीं है, जो कैपेसिटर है वो खुद ही अपने आप में एक चार्ज का सोर्स है, और दूसरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब एक जन चार्ज दे रहा है और दूसरा जन चार्ज। तो उस दौरान कुछ लॉस ऑफ एनर्जी ज़रूर होती है जिसे आप बचा नहीं पाते हैं। स्पार्किंग होती है, कैपेसिटर्स में स्पार्किंग होती है, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी की तरह रेफर करती है।